प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी क्या वाकई में ये नहीं सुनना चाहती कि आरएसएस बीजेपी में कोई बड़े फैसले ले? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि आरएसएस के दखल के चलते बीजेपी में किसी तरीके की नियुक्तियां हो और बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा आरएसएस से आकर के किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाले? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले। दरअसल बता दें आपको कि जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस सूची में आरएसएस ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता की तलाश की और वो पुराने कार्यकर्ता है संजय जोशी। संजय जोशी वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आरएसएस के साथ वर्ष 1986 में मिलकर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। उससे पहले नागपुर में जन्मे संजय जोशी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर की भूमिका निभाई, लेकिन आरएसएस में शामिल हो गए, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करने लगे। वर्ष 1986 में उन्हें गुजरात यूनिट में शामिल किया गया। उसी गुजरात यूनिट में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मजबूत सियासी वर्चस्व जमाने वाले थे, 10 सालों तक संजय जोशी ने गुजरात की इकाई के लिए काम किया और गुजरात संगठन को मजबूत किया। इसके बाद वर्ष 1995 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और गुजरात में सत्ता का तख्ता पलट हुआ। कांग्रेस पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ी। संजय जोशी की मेहनत रंग लाई और भारतीय जनता पार्टी का राज गुजरात में कायम हुआ। लेकिन उसके बाद संजय जोशी के खिलाफ जिस तरीके का एक माहौल तैयार हुआ, वर्ष 2005 में उनके खिलाफ एक कथित तौर पर एक सेक्स सीडी वायरल हुई। उस सेक्स सीडी में सीधे तौर पर संजय जोशी को ये आरोपित पाया गया कि संजय जोशी जो है वो बीजेपी महिला विंग की एक नेता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाते हैं और उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है। इससे दबाव में आया आरएसएस और आरएसएस दबाव में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और संजय जोशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे। इन्होंने संजय जोशी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और 2012 में बीजेपी संगठन दबाव में आया, आरएसएस दबाव में आया और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी संजय जोशी की छुट्टी कर दी। संजय जोशी का परवान चढ़ता राजनीतिक करियर धड़ाम से नीचे गिरा और एक सेक्स सीडी ने संजय जोशी को अर्श से फर्श पर ला दिया। दरअसल अब फिर से संजय जोशी जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत से सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के अनुसार पिछले करीब 1 साल में उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सिर्फ एक बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। इस बात से साथियों आप अंदाज लगा सकते हैं कि संजय जोशी जो हैं उनको लेकर और मोहन भागवत जैसे नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की सोच रखते हैं। दरअसल बता दें आपको कि कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर कई बार आरएसएस संघ प्रचारक मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ऐसी वैमनस्य की भावना देश में पैदा हो जाए। वे चाहते हैं कि देश में सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोग सकुशल एक दूसरे के साथ रहें, सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि संजय जोशी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है उसको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचा पाएंगे, क्या गुजरात लॉबी उसे पचा पाएगी और क्या गुजरात लॉबी आरएसएस के इस फैसले पर सहमति जताएगी। बीजेपी संगठन इस पर सहमति जताएगा क्योंकि चाहे अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो या फिर तमाम बड़े बड़े चेहरे जो कि बीजेपी संगठन में, विनोद बंसल जैसे चेहरे जो लगातार सक्रिय हैं,
उनको बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा होती रही है। लेकिन संजय जोशी का जो नाम निकलकर सामने आया है, संजय जोशी का जो नाम है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के लिए, संगठन के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो आगे आने वाले वक्त में टेंशन पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से संकेत भी दिया जा चुका है कि संजय जोशी की ताजपोशी होने वाली है। लेकिन संजय जोशी की ताजपोशी को लेकर बीजेपी संगठन ने अभी चुप्पी साध रखी है। बीजेपी संगठन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया जा रहा है कि आगामी 15 अगस्त के यहाँ पर आयोजन से पहले ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्या वो संजय जोशी ही होंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको स्वीकार करेंगे? ये सबसे बड़ा की फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे के पीछे नजर जो सियासत आती है वो ये है कि गुजरात लॉबी के 3 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ये नहीं चाहते कि उनकी चाहत के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को संगठन इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे कि उसके इशारे पर उन्हें काम करना पड़े। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना केंद्र की सरकार कर रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद बीजेपी का जो रवैया था, बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजियां की, उन बयानबाजियों के आधार पर बता दें आपको कि सीधे तौर पर मोहन भागवत और आरएसएस जो है वो नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में आगामी वक्त में आरएसएस प्रमुख यहाँ पर मोहन भागवत को ये उम्मीद है कि संगठन में परिवर्तन होगा, जो समाज विभाजनकारी नीति है उसको अलग थलग किया जाएगा, उससे निजात पाई जाएगी। क्योंकि लगातार सवाल तो बड़े उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर भी आगे आने वाला वक्त जो है ये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये वक्त जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोच विचार करने वाला वक्त होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न सार्वजनिक मंचों से ये दावे करते रहे हैं कि पिछले 11 सालों में भारत ने जिस विकास की रफ्तार को पकड़ा है, ये विकास की रफ्तार यदि 2047 तक इसी तरीके से चलती रही तो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तो उस दौरान ये भारत विकसित भारत बन जाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष उन मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें बोलते हैं उससे विपक्ष झूठ की गारंटी बता रहा है। चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, चाहे किसानों की आय को दोगुना करने की बात हो, चाहे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है। लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर सियासी सस्पेंस बरकरार है। आरएसएस के ऐलान से पहले ये कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किस गुट की जीत होती है। क्या मोहन भागवत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा फैसला ले पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो 3 लोगों की जोड़ी है इसी के आधार पर आगे आने वाले वक्त में फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।